हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर, जो कि हुआ था लास्ट 8 अप्रैल 2023 को। इससे जो प्रीवियस 50 क्वेश्चंस हैं ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी आई हैव अपलोडेड ऑलरेडी। सो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी देन मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देन यू कैन सी, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। वन है, who classified culture as sensate, identitional and idealistic? संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया था? ऑप्शंस आर स्पेंसर, पेरेटो, सोरोकिन, किंग्सले, डेविस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोरोकिन। कृत्रिम सोरोकिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 52, Who among the following is not a liberal theorist of social development? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विकास का उदारवादी सिद्धांतवादी नहीं है? 52 ऑप्शंस आर ऑगस्ट कॉम्ट, एमाइल डर्कहाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। तो जो 52 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Karl Marx is not a liberal theorist of social development. Now the question number 53. According to Yogendra Singh, westernization involves which of the following set of values? योगेंद्र सिंह के अनुसार, पाश्चात्यकरण के अनुसार निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित होता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ह्यूमैनिटेरिज्म एंड लिबरलिज्म, humanitarianism and materialism, humanitarianism and rationalism and rationalism and materialism। तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमैनिटेरिज्म एंड रैशनलाइज्म, मानवतावाद और तर्क बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द correct sequence of the below given step for conducting a research project? निम्नलिखित में से एक शोध परियोजना का संचालन करने में कौन सा क्रम सही व्यवस्थित है? इसमें हमको करेक्ट ऑर्डर में इनको लगाना था। तो हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हमारे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड कॉन्सेप्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड कॉन्सेप्चुलाइजेशन। तो सबसे पहले जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो सबसे फर्स्ट हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। फिर हो जाएगा, हम उसके बाद करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन 1 हो जाएगा हमारा। देन उसके बाद हम करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब 2। देन हम करते हैं कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन, देन 3। तो ऑप्शन 4, 1, 2, 3 इज द करेक्ट। तो किस में आ रहा है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर 54। नाउ द 55 इज व्हाट, लेट्स सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सब्जेक्टेड टू टेक्स्ट कंटेंट एनालिसिस? निम्नलिखित में से किसे अंतर वस्तु विश्लेषण के अधीन हम रख सकते हैं? कंटेंट एनालिसिस। ऑप्शंस हियर, इंटरव्यू, ट्रांसक्रिप्ट, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, सॉन्ग लिरिक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 54 का इज करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट व्यूज मॉडर्निटी एज अ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट? निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतवादी ने आधुनिकता को एक अधूरी परियोजना के रूप में देखा, एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट माना? यर्गन हैबरमास, जेफरी अलेक्जेंडर, जेम्स कॉलेमन, जीन बॉडियार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यर्गन हैबरमास इज द करेक्ट आंसर। Now 57, who has given the cognitive development theory of socialization? समाजीकरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन देते हैं? कार्ल मार्क्स, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड या चार्ल्स हॉटन कूले। 57, तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। Now, who among the following has correlated the rise of capitalism with the techniques of Protestant religion? ओके, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा था? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल डर्कहाइम। तो 58 का आंसर बिल्कुल से हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर इज करेक्ट आंसर। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ सेंटर पेरिफेरी? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास की व्याख्या को केंद्रीय परिधि के रूप में बताया था? A.G. फ्रैंक, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, राधा कमल मुखर्जी। 59, so the answer is A, A.G. फ्रैंक। Now,
who said gender socialization takes place through 4 processes, namely manipulation, channelization, verbal application and activity exposure. लैंगिक समाजीकरण 4 प्रक्रियाओं में होता है, छल योजना, धाराबद्धता, मौखिक संदेश या क्रियात्मक प्रकटीकरण। तो ये किसने कहा था? ऑप्शंस आर J.S. मिल, मार्गरेट मीड, रूथ हार्टले या फिर ऑल ऑफ द अबव। 60, तो 60 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी, रूथ हार्टले। Now 61. In which one of the following methods danger of losing sharpness of observation is possible because of too much familiarity? निम्नलिखित में से किस पद्धति से अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका रहती है? इंटरव्यू मेथड से, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड से, क्वेश्चनियर मेथड से या ऑब्जर्वेशन मेथड से? तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड से, सहभागी अवलोकन विधि। नाउ 62, हु डिफाइंड इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी? किसने ये परिभाषित किया था कि पर्यावरण समाजशास्त्र पर्यावरण और समाज के बीच का संबंध अध्ययन करता है? मुरे बुकचिन, कॉटन एंड डनलप, एडलो लियोपोल्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव? 62, तो 62 का आंसर हो जाएगा कॉटन एंड डनलप। नाउ 63, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसमें हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। तो सबसे पहले हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और कल्चर। दूसरी तरफ है कास्ट, शेयर्ड वैल्यूज, ट्रेड यूनियन एंड वी फीलिंग। तो सबसे पहले हम इजी वन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कम्युनिटी में जैसे हम जानते हैं कम्युनिटी में क्या होती है? वी फीलिंग। तो ए के साथ तो हो जाएगा 4th। नाउ कल्चर की तरफ चलते हैं। तो कल्चर में होती है हमारी शेयर्ड वैल्यूज, ठीक है। अब चलते हैं हम इंस्टीट्यूशन पे। 63 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यस। ए का 4 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1। इंस्टीट्यूशन कास्ट है, एसोसिएशन हमारी ट्रेड यूनियन है, यस। और कल्चर हो जाएगा सेट शेयर्ड वैल्यूज। तो बिल्कुल से आंसर इज सी। नाउ 64, इसमें भी हमें मैच करना था। एक तरफ बुक लिस्ट है और एक तरफ ऑथर्स के नेम्स दिए गए हैं। पहले हम बुक्स पढ़ लेते हैं। बुक्स है हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल, द होली फैमिली, डिवीजन ऑफ लेबर एंड द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इजी वन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बाय हर्बर्ट स्पेंसर, ए का थर्ड 2 में 3 ऑप्शंस में आ रहा है। होली फैमिली बाय कार्ल मार्क्स, बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, बी का आ रहा है देखो आप। नाउ सी का 4, डिवीजन ऑफ लेबर, इमाइल डर्कहाइम, और डी का हो जाएगा 1, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बाय मैक्स वेबर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ 65, फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन इज एम्ड एट रिवीलिंग द प्रायरियर ऑफ थॉट, हुज व्यू इज दिस? प्रघटना शास्त्रीय हर्ष का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है। ये किसका विचार था? हेगल, एडमंड हर्सल, अल्फ्रेड शूट्स, एम हाइडेगर। 65, तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडमंड हर्सल। नाउ 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब इसमें ध्यान से पढ़ेंगे, नॉट पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी बाय अलेक्जेंडर, यूरोप इन द ग्लोबल एज बाय गिडिंग्स, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी बाय फूको या थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय हेबरमास। बहुत ही ईजी है। 66 का सी हो जाएगा, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, बिकॉज दिस इज रिटन बाय हर्नोल्ड गॉर्फिंगल, नॉट फूको। Okay, C is the correct answer for this question. Now 67, which one of the following is not a characteristics of a primary group? फिर से नॉट पूछा जा रहा है कि कौन सा प्राइमरी ग्रुप का प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। पर्सनल ओरिएंटेशन, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, रिलेशंस आर एंड इन देमसेल्फ और रिलेशंस आर मीन्स टू एन एंड। तो 67 का बिल्कुल से डी हो जाएगा कि रिलेशंस आर मीन्स टू एन एंड, संबंध अंत के साधन है, ये नहीं होगा। नाउ 68, sociology is characterized by a perspective that places dash in the foreground. समाजशास्त्र की विशेषता एक ऐसे परिप्रेक्ष्य से है जो कि अग्रभूमि में रखता है क्या? इंडिविजुअल, यूनिक सोशल इवेंट, सोशल इंटरेक्शन या फिर कल्चर। 68, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एथनोमेथोडोलॉजी? निर्वंश विज्ञान के बारे में कौन सा सही है?
मैक्रो सोशियोलॉजी, माइक्रो सोशियोलॉजी, सर्टेनली नॉट मैक्रो सोशियोलॉजी या सर्टेनली नॉट माइक्रो सोशियोलॉजी। तो जो इथनो मेथडोलॉजी है दैट इज सर्टेनली नॉट मैक्रो. ओके, now who has considered that most often actions is routine and relatively unreflexive. किसने माना कि अक्सर कार्यवाही नियमित और अपेक्षाकृत गैर चिंतनशील होती है? अल्फ्रेड सूट्स, हर्मन गनफिंकल, मिक्स वेवर, जॉन हेरिटेज. तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था वो हो जाएगा ए, अल्फ्रेड सूट्स. नाउ 71. Who has defined neo functionalism as a self-critical stand of functional theory? किसने नव प्रकार्यवाद को कार्यात्मक सिद्धांत का एक आत्म आलोचक सूत्र के रूप में परिभाषित किया था? अलेक्जेंडर एंड जिन्सेन, कोलोमी एंड रोडर्ट्स एंड जिन्सेन या अलेक्जेंडर एंड कोलोमी? तो 71 का आंसर हो जाएगा डी, अलेक्जेंडर एंड कोलोमी, डी. Now 72. Who has observed a link between the structure of mind and the structure of society? मन की संरचनाओं और समाज की संरचनाओं के बीच एक लिंक का अवलोकन किसने किया था? लेमर्ट, रेडफील्ड ब्राउन, लेविस्ट्रॉस या फुको? तो 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेविस्ट्रॉस. Now 73. Which among the following is an example of a community? किसने समुदाय का उदाहरण दिया था? कौन सा समुदाय का उदाहरण है इनमें से? अ फैमिली, मैरिज, विलेज या रेफ्यूजी कैंप? एक कम्युनिटी कौन होगी? तो बिल्कुल से बहुत ईजी, दैट इज विलेज. 74. Which among the following is not in Marxian terminology component of mode of production? निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन प्रणाली का घटक नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन? 74. तो आंसर हो जाएगा बी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ द 75. The Bavarian model of social stratification has been used in the study of caste by who? जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के वेवेरियन मॉडल को किसने यूज किया था? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, टी.एन. मदान, आंद्रे बेते? तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंद्रे बेते. 76 का क्या है देख लेते हैं. विच वन अमंग द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज अकॉर्डिंग टू मर्टन कैपेबल ऑफ थियोरेटिकली डीलिंग विथ चेंज? मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सैद्धांतिक रूप से परिवर्तन से निपटने में सक्षम होती है? यू फंक्शन, नॉन फंक्शन, क्लासिफिकेशन एंड डिसफंक्शन? 76 का क्या है देख लेते हैं. तो 76 का हो जाएगा डिसफंक्शन. नाउ 77. संस्कृताइजेशन इम्प्लाइज व्हाट? संस्कृताइजेशन इम्प्लाइज व्हाट? चेंज इन कास्ट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर, चेंज फॉर कास्ट स्ट्रक्चर या नन ऑफ द अबव? संस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का ए, कि चेंज इन कास्ट स्ट्रक्चर. ठीक है, चेंज इन, जाति की संरचना में परिवर्तन. नाउ 78. Culture is man's guide, it liberates as well as enslaves him as all guides do. Which of the following school represent this view? संस्कृति मनुष्य की मार्गदर्शक है और वह उसे मुक्त करती है और साथ ही उसे गुलाम भी बनाती है, जैसा कि सभी मार्गदर्शक करते हैं. तो ये किसका थॉट है, किसका दृष्टिकोण है? इवोल्यूशनरी स्कूल का, मार्क्सियन स्कूल का, डिफ्यूनिस्टिक स्कूल का, ये कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल. Now 79. Transmission of traits from one culture to another is sociologically termed as? एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में लक्षणों का जब संचरण होता है तो उसे क्या कहते हैं? एकल्चरेशन, डिफ्यूजन, एसिमिलेशन या एनकल्चरेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है ना कि डिजॉल्व. अगर वो डिजॉल्व होती देन वी हैव से टू दैट कि वो एसिमिलेशन है, और जहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है ओनली दैट, so this is diffusion. Now 80. Who among the following is a proponent of cyclical theory of evolution? इनमें से कौन विकास के चक्रीय सिद्धांत का समर्थक है? टॉलकट, पार्सन्स, इमाइल डर्कहाइम, ओ स्पैंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर? तो 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ओसवाल्ड स्पेंगलर. Now 81. Identify the social processes connected with change of social structure.
उन सामाजिक प्रक्रियाओं की हमें पहचान करनी है जो सामाजिक संरचना के परिवर्तन से जुड़ी हुई हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरजनरेशनल मोबिलिटी। 81। तो ध्यान से पढ़ें। देखिए इसका आंसर हो गया बी। क्यों होगा? फर्स्ट देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होता ही है, थर्ड मॉडर्नाइजेशन होता है, एंड फोर्थ ग्लोबलाइजेशन। संस्कृताइजेशन और इंटरजनरेशनल मोबिलिटी इज नॉट अ सोशल connected of social structure. Okay, now 82. According to R.K. Merton, those observed consequences while lessen the adaptation or adjustment of the system are. R.K. Merton के अनुसार विप्रेक्षित परिणाम जो व्यवस्था के अनुकूलन और समायोजन को कम करें वो क्या होंगे? फंक्शंस, नॉन फंक्शन, डिसफंक्शन या फंक्शनल अल्टरनेटिव्स। तो 82 का जो सही आंसर है हो जाएगा वो हो जाएगा फंक्शनल अल्टरनेटिव्स। ठीक है। नाउ रेडिकल सोशियोलॉजी शॉर्ट टू सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिकल थॉट ऑफ सिस्टम। रेडिकल समाजशास्त्र ने निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्रीय विचार प्रणाली को समर्थन किया है? तो किसको किया था 83 का? तो आंसर हो जाएगा इसमें मार्क्सिज्म, फंक्शनल, सिंबॉलिक, इंटरनेशनलिस्ट या पॉजिटिविस्ट। 83 का आंसर हो जाएगा ए, मार्क्सिज्म। Now the concept of word rational is associated with whom? Word rational की अवधारणा किससे जुड़ी है? मैक्स वेबर, पित्रिम सोरोकिन, टॉलकट पार्सन, जोगन हैबरमास। 84। तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल इजी है ए, मैक्स वेबर। नाउ ई सदरलैंड फाउंडेड द थ्योरी ऑफ हु? ई सदरलैंड ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी? ब्लू कॉलर क्राइम, कॉलर क्राइम बाय डेकॉइट्स, वाइट कॉलर क्राइम या साइबर क्राइम। 85। Answer is C, white collar crime, सफोदपोश अपराध। Now the 86, the interpretative approaches that try to understand social action from the point of view of the social actors are। व्याख्यात्मक उपागम जो सामाजिक क्रियाओं को सामाजिक कर्ताओं के दृष्टिकोण से समझने का कार्य करते हैं। 86 पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या है? सोशल फिलॉसफी एंड फेनोमेनोलॉजी, कल्चरोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी, या फिर नियो मार्क्सिज्म एंड फेनोमेनोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फेनोमेनोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी। नाउ द 87, who among the following sociologists used dramaturgy to explain the presentation of self in everyday life? हिंदी में देख लेते हैं। किस समाजशास्त्री ने दैनिक जीवन में स्वयं की प्रस्तुति की व्याख्या करने के लिए नाट्य शास्त्र का प्रयोग किया था? ब्लूमर, इरविन गॉफमैन, लकमैन, अल्फ्रेड शूट्स। 87। आंसर हो जाएगा इरविन गॉफमैन। Now 88, which one of the following is not a reason for declining female sex ratio in India? इनमें से कौन सा भारत में महिला लिंग अनुपात में गिरावट का कारण नहीं है? नॉट पूछा जा रहा है। जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग एंड ट्रेडिशनल रोल एक्सपेक्टेशंस, प्रैक्टिस ऑफ डाउरी एंड प्रिवलेंस ऑफ इलिटरेसी, माइग्रेशन ऑफ फीमेल वर्क फोर्स फ्रॉम रूरल टू अर्बन, सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन। 88 का आंसर हो जाएगा सी, माइग्रेशन ऑफ फीमेल वर्क फोर्स फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। नाउ 89, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कंसिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी? योगेंद्र सिंह, एंथनी गिडिंग्स, एफ फ्यूमा, डी हार्वे। 89 का जो सही आंसर है दैट इज एंथनी गिडिंग्स। The Muria type या मुरिया टाइप्स इन इंडिया इज फाउंड मोस्टली इन द स्टेट ऑफ वेयर? भारत में जो मुरिया जनजाति है वो अधिकतर किस राज्य में पाई जाती है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो 90 का आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की ट्राइब है मुरिया ट्राइब। नाउ द 91, हु अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स इज मैट्रिलिनियन इन इंडिया? इनमें से कौन सी जनजाति भारत में मातृ सत्तात्मक है? खासीज, मुंडा, संथाल, ओंगी। तो आंसर हो जाएगा ए, खासीज। 92, जॉर्ज जिमिल क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप एज मोनेड, डायड एंड ट्राइड इज बेस्ड ऑन व्हाट? जॉर्ज सिमेल का समूह का वर्गीकरण मोनेड, ट्राइड और ट्राइड किस पर आधारित था? फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, नेचर ऑफ मेंबरशिप, सोशल रिलेशन, साइज ऑफ द ग्रुप। आंसर इज डी, साइज ऑफ द ग्रुप। नाउ 93,
An area of social living which is marked by some degree of social coherence and similarity is called what? सामाजिक जीवन का एक क्षेत्र जो कुछ हद तक सामाजिक सामंजस्य और समानता से चिन्हित है वो क्या कहलाता है? सोशल ग्रुप, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन. 93. तो आंसर हो जाएगा कम्युनिटी. 94. Who defined religion in terms of a distinction between the sacred and the profane? किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के रूप में परिभाषित किया था? ब्रॉन्सलो, मेलिनोवस्की, क्लॉड लेविस्ट्रॉस, एर्नॉल्ड रेडक्लिफ ब्राउन या फिर इमाइल डर्कहाइम. तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इमाइल डर्कहाइम. Now the question number 95. The capacity of any person, group or the institution to issue commands is called पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस या राइट. किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की आदेश जारी करने की क्षमता क्या कहलाती है? 95 का हो जाएगा बी, अथॉरिटी, सत्ता या प्राधिकरण. 96. अ स्टेटस ग्रुप अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय. मैक्स वेबर के अनुसार एक स्थिति समूह की विशेषता क्या है? ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, लाइफस्टाइल या फैमिली बैकग्राउंड. तो जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ 97. Who among the following doesn't adopt the functional approach to the understand of social phenomena? इनमें से कौन सामाजिक घटना को समझने के लिए कार्यात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाता? जेफरी अलेक्जेंडर, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट किंग मर्टन या जगन हैबरमास. तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जगन हैबरमास. 98. According to Karl Marx, which of the following are elements of the forces of production? कार्ल मार्क्स के अनुसार कौन उत्पादन की शक्तियों के तत्व हैं? टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल, कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर हो जाएगा कैपिटल, लेबर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. 98 का देखिए सी होगा, सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 99. Who among the following use the concept of interaction ritual in his theory? किसने अपने सिद्धांत में अंतर क्रिया का अनुष्ठान की अवधारणा का प्रयोग किया था? आर कॉलिंग्स, एल कोजर, इमाइल डर्कहाइम, हार्वर्ड ब्लूमर. तो 99 का हो जाएगा ए, आर कॉलिंग्स. इन्होंने इंटरैक्शनल रिचुअल्स का यूज़ किया था इन हिज कॉन्सेप्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. जेंडर डिफरेंसेस denotes an analytical framework in which. लिंग अंतर एक विश्लेषणात्मक ढांचे को प्रदर्शित करता है किसमें? Biological differences between sexes are explained. Political and economic differences among women are explained. Social and ideological differences between white and non-white women are explained. या फिर social and ideological differences between sexes are explained. 100 का हो जाएगा डी. Social and ideological differences between sexes are explained. That the gender differences. तो आज हमने सॉल्व किए 50 क्वेश्चंस ऑन सोशियोलॉजी. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम में भी. इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें. आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते जाएंगे, प्लस कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस